हेलो एवरीवन, आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ जॉयमॉल गेम एप्लीकेशन की एक एरर के बारे में जो कि है द गेम फ्लो इज़ नॉट इनफ टू विड्रॉ। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको इसके बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही साथ यार आपको ये भी बताऊंगा कि इस गेम को हमें क्यों नहीं खेलना चाहिए, क्यों हमको इस गेम को अभी से यहाँ पर खेलना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ इस प्रॉब्लम की। देखिए, द गेम फ्लो इज़ नॉट इनफ टू विड्रॉ एक एरर है जो कि यहाँ पर गेम पे आएगा। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे बंदों को यहाँ पर एरर फेस करने को मिला हो, लेकिन गाइज अगर इसके अलावा आपके पास अगर कोई भी एरर आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ इस एरर को फेस किया हूँ। ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपको ये बताने के लिए कि इस एरर को, इस पर्टिकुलर एरर को आपको कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ। मेरे को कमेंट करके ये मत पूछेगा कि मेरे उसमें ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको नहीं बताने वाला हूँ। सिर्फ इस एक एरर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना जॉयमॉल एप्लीकेशन खोल लिया हूँ गाइस, और मैं यहाँ पर पहले बता देता हूँ कि ये वाला प्रॉब्लम क्यों आता है। ठीक है, गेम फ्लो एरर यहाँ पर क्यों आता है। अगर आप प्रमोशन पे जाते हैं तो आपको यार पता होगा कि आपको बंदों को रिफ़र करने पर, ठीक है, बंदों को रिफ़र करने पर कुछ एक अमाउंट आपको भी मिलता है और उनको भी मिलता है जिनको आप यहाँ पर रिफ़र करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास बोनस है 66। ठीक है, 66 रुपीज़ का यहाँ पर मेरे पास बोनस है। अगर मैं इसको अप्लाई टू बैलेंस में करता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो अवेलेबल बैलेंस है ना 0.32, ये यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर 66 रुपीज़ मेरे आ जाएंगे अगर मैं उसको अप्लाई टू बैलेंस करूँगा। तो गाइज यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट पे यहाँ पर देख पा रहे हैं ना यार कि मेरा यहाँ पर 6391 बैलेंस है। तो यार मेरे पास ना 6000 कुछ रुपीज़ यहाँ पर बैलेंस था, और मैंने कुछ 200, ठीक है, 200 रुपये ये प्रमोशन का मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था। ठीक है, वो ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत जीता। मैं 6500 तक यहाँ पर गया हूँ। दैन उसके बाद मैं हारने लगा, 6300 के यहाँ पर मैं आया। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, मैं विड्रॉ करता हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि द गेम फ्लो इज़ नॉट इनफ टू विड्रॉ। इसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। वो जो आपने, जैसे मैंने यहाँ पर 200 रुपये ऐड करे थे ना, उस 200 रुपये को मेरे को पूरा गेम पे खेलना है, मतलब कि कलर्स पे लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार सिर्फ 200 रुपये तो हैं, उसका तो हम गेम खेल ही लेते हैं रेगुलर पे। भाई मैं भी किया था, ठीक है, मैं 200 नहीं, मैं 2000 3000 तक मैं यहाँ पर गेम खेला हूँ बार 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 बार। ठीक है, लेकिन मेरा ये एरर नहीं जा रहा था। तो गाइस इसका मैं सिंपल सा आपको यहाँ पर, सो यार आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, वो प्रमोशन का बैलेंस आप तभी डालें जब आपने यहाँ पर अपना पूरा बैलेंस या तो विड्रॉ कर लिया हो, या फिर आप उस बैलेंस का खेल चुके हो, आप हार गए हो, या फिर आपने विड्रॉ कर लिया हो। ठीक है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर उस प्रमोशन के बैलेंस को यहाँ पर डालना है। दूसरी चीज़, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है गेम फ्लो इज़ नॉट इनफ टू विड्रॉ, भाई सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको अपने एप्लीकेशन पे चले जाना है। मान के चलिए यहाँ पर फिलहाल तो मेरा अवेलेबल बैलेंस 0 है क्योंकि मैं सारे निकाल चुका हूँ। मान के चलिए यहाँ पर मेरा बैलेंस 6000 इस टाइम पे है। ठीक है, आपको ग्रीन पे जाना है, आपको ग्रीन पे लगा देने हैं 3000। ठीक है, कंफर्म कर देना है। दूसरी साइड आपको रेड पे लगा देना है 3000। इससे क्या होगा, इससे आपका जो अवेलेबल बैलेंस होगा वो 0 हो जाएगा। देखिए, 0 होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस 0 लिखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका ये एरर हटेगा। और भाई जब आपका 0 होगा और आप अब सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो सारे के सारे पैसे लगा दिए, अब मैं हार जाऊंगा, मतलब मैं हार सकता हूँ, मेरे हारने के चांसेस रहेंगे, क्या पता ग्रीन में आ जाए, रेड पे आ जाए। भाई इसको ऐसे समझ लो ना यार, आपने ग्रीन पे 3000 रुपये लगाए हैं, ठीक है, उसी टाइम आपने रेड पे 3000 रुपये लगाए हैं। ठीक है, टोटल आपने 6000 रुपये लगाए। अगर आप ग्रीन पे जीत जाते हैं, आपके 6000 हो जाते हैं, आपको रेड से क्या मतलब। ठीक है, आपके 6000 तो हो गए ना, रेड पे हार जाएंगे आप। ग्रीन पे जीतेंगे तो ऑब्वियसली बात है रेड पे हारेंगी। और दूसरा केस पे ऐसा हो सकता है कि आप रेड पे जीत गए, ग्रीन पे हार गए, रेड पे जीतेंगे, अगर आपने 3000 लगाए थे, अगेन आपके 6000 हो गए, मतलब 6000 रुपये आपके वापस आएंगे जितने भी आपके थे। ठीक है, मैं अपने सिनेरियो से बता रहा हूँ, आपके पास जितना भी बैलेंस होगा आप उस हिसाब से लगाइएगा कि यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस 0 हो जाना चाहिए बस। ठीक है, कुछ भी करके ऐसे यहाँ पर हमको बैट लगानी है कि अवेलेबल बैलेंस 0 करना है हमने। ऑलराइट, तो मेरे पास फिर उसके बाद मान लो 6000 रुपये वापस आ जाते हैं। उसके बाद आप सिंपली माई पे जाइएगा, वॉलेट पे जाइएगा, विड्रॉ पे जाइएगा, अपना विड्रॉ अमाउंट यहाँ पर डाल दीजिएगा। मान के चलिए मेरे पास 6000 रुपये हैं, तो 6000 रुपये यहाँ पर डाले, बैंक ऐड किया, पासवर्ड डाला, विड्रॉ कर लिया, बस प्रॉब्लम ख़त्म भाई। यहीं पर सिंपल सा सॉल्यूशन है। अगर ये वर्क नहीं करता
तो यार डिसलाइक मार देना वीडियो को, नीचे कमेंट में गालियाँ दे देना मेरे को, मैं आपको इतनी छूट दे रहा हूँ। बट मेरा प्रोसीजर बहुत ध्यान से समझ लीजिए, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। आपको जितना भी बैलेंस होगा, आपको आधा बैलेंस एक कलर पे लगाना है, आधा बैलेंस एक कलर पे लगाना है, और मेक श्योर करना है कि वो अवेलेबल बैलेंस लिखा हुआ 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आप किसी एक कलर पे जीतेंगे, आपका वो पैसा आपके वापस आएगा। देन उसके बाद आप विड्रॉ करेंगे तो ये एरर आपका नहीं आएगा, गेम फ्लो वाला एरर आपका बिल्कुल नहीं आएगा। ऑलराइट, तो गाइज यार अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि इस गेम को क्यों हमें खेलना इसी समय से बंद कर देना भाई, इसी समय से हमें इस गेम को खेलना क्यों बंद करना है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आप तो सोच रहे होंगे भाई 6,000 रुपये बंदे ने बना लिए हैं, फिर भी ये क्यों बोल रहा है भाई। सिंपल सा रीज़न, मैं अपने 25,000 रुपये इस गेम पे यार गवा चुका हूँ, और मैं ये सही बात आपको बता रहा हूँ। देखिए गाइज, इस गेम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यार, मैं सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ खुल के डिस्कस करूँगा। मैं और यूट्यूबर्स की तरह ये नहीं कहूँगा भाई खेलो खेलो ये है वो है, ठीक है। मेरा कोड ले लो, रेफर कोड ले लो, ठीक है, और प्रमोशन करूँगा अपने रेफर कोड का, नहीं, अभी से खेलना बंद करना है। और गाइस सुनिए, इसकी प्रॉब्लम्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है रिचार्ज की। आप रिचार्ज करने जाते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर 100 रुपये लगाते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर 100 रुपये लगाए, आप रिचार्ज पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद ये लोडिंग होता है और यहाँ पर आपके पास ऐसा पेज खुलता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर किसी एक बंदे की यार यूपीआई यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, आप इसको कॉपी करेंगे, आप मिनिमाइज करके पेटीएम या गूगल पे से यहाँ पर आप उसको पे करेंगे, ठीक है। सिंपली आप यही करते हैं। देन उसके बाद आप वहाँ पर से रेफरेंस नंबर कॉपी करते हैं, देन यहाँ पर रेफरेंस नंबर पेस्ट करते हैं, देन उसके बाद कंफर्म रेफरेंस नंबर पे क्लिक करते हैं। देन उसके बाद आपके पास बैलेंस आता है ना। मान के चलो यार कि आपने उस बंदे को पे करा गूगल पे या फिर पेटीएम या भीम यूपीआई से। देन उसके बाद आप जब वापस इस गेम को ऑन करते हैं, ये मिनिमाइज था ना, तो आप इसको जब वापस ऑन करते हैं, मान के चलो ये शुरुआत से ओपन हो गया, ठीक है। ऐसा होता है क्योंकि जिन बंदों के 2 GB के फ़ोन होते हैं, 1 GB के फ़ोन होते हैं ना, तो उनमें प्रॉब्लम आती है कि ऐप फिर से स्टार्ट हो जाता है। और अब फिर से स्टार्ट हो गया तो गाइज आप कहाँ ढूंढते फिरोगे भाई, क्योंकि वो आप रिचार्ज करने जाओगे ना, वो यूपीआई आईडी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि यूपीआई आईडी इस पर बार बार चेंज होती रहती है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, आपको फिर से मैं ओपन करके यहाँ पर दिखाया तो आप देखिए अब यहाँ पर दूसरा यूपीआई आ चुका है। और मेरे भाई दूसरा और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है यहाँ पर, आप यहाँ पर बैंक कार्ड ऐड करने जाएंगे, ठीक है। बैंक कार्ड ऐड करने जाएंगे, मान लीजिए आप यहाँ पर इस तरीके से आपका बैंक कार्ड के डिटेल्स ऐड करने का आएगा, आपका एक्चुअल नेम, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, अकाउंट नंबर और यूपीआई अकाउंट। भाई अगर एक भी डिजिट आपने यहाँ पर मिस कर दी या फिर रॉन्ग कर दी या फिर कुछ भी कर दिया ना, आपका बैंक कार्ड यहाँ पर गलत हो जाएगा। और जब आप विड्रॉ करेंगे ना यार, तो आपको विड्रॉ करने ही नहीं देगा गेम। आपके कितने ही रुपए हों, उसके बाद आपके 10,000 हो, 20,000 हो, 300, 400, 500 जितने रुपए हों, वो इसी गेम में अटक जाएंगे और आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और आप एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पर आता तो है, लेकिन भाई वो एडिट नहीं होता है। आप करके देख लेना ट्राई, बहुत चतुराई से ये गेम को डेवलप कर रखा है इसके डेवलपर ने। मातर चौध इंसान है, एक नंबर का हो, ठीक है, उसकी माँ को कुत्ता चौधेगा 4 बार, ठीक है। तो भाई यार देखो, ये यहाँ पर आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। और आप अगर सोच रहे होंगे ना कि प्लस का साइन में जाके हम लोग यहाँ पर बैंक कार्ड को फिर से ऐड कर देंगे, तो भाई भूल जाओ, नहीं होगा, बैंक कार्ड ऐड नहीं होगा। दूसरा, आपका पैसा यहाँ घुस गया, ठीक है। ये दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम है इसकी कंप्लेंट्स एंड सजेशन। भाई कंप्लेंट सजेशन में जाके आप मत्था पीटो, कुछ करो, अपनी गांड घिसो, ये आपके पैसे वापस नहीं करने वाले। वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, पता नहीं कौन बहन के लोड़े यहाँ कंप्लेंट एंड सजेशन में बैठते हैं। भाई एक रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं आया है मेरे को अभी तक इनसे। भाई चौथी चीज़, इस गेम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, गेम वर्क कैसे करता है, ठीक है। अच्छा, आप इस पीरियड को देखिए, पीरियड नंबर 304, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट काउंट 5, मैंने 5 रुपये लगाए थे। डिलीवरी गई 4.90, यानी ये डिलीवरी जो कि हमने लगाई होगी, ठीक है, ये 5 रुपये लगाए थे लेकिन गए 4.9, ठीक है। इन्होंने फ़ी काटी 0.10, इन लोगों ने फीस काट ली यहाँ पर, ठीक है। और देखिए कितनी जगह पे किस किस तरीके से यहाँ पर फीस काटी हुई है। जैसे मैंने 15 रुपये लगाए थे, यहाँ पर 211 वाले में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 15 रुपये लगाए थे और डिलीवरी आप यहाँ पर देख सकते हैं 14.70 की गई, और यहाँ पर फ़ी इन्होंने 0.30 की काटी हुई है। अब यार मान के चलो ना, लाखों लोग यहाँ पर खेल रहे होंगे इस गेम को, और
ये इतनी 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 फीस हर एक बंदे से काट रहे हैं, तो यार लाख अमाउंट को अगर आप प्लस करते हैं ना इसी अमाउंट से, तो यार आप समझो अगर 5 लाख बंदे भी खेल रहे हैं ना, तो 1 लाख तो भाई इनका यहीं से बन जाता है यार। आप खुद सोचो इनको कितना प्रॉफिट होता है हमारी एक बार की बेटिंग से, और बंदे तो इसको दिन भर खेलते हैं यार। तो ये है तरीका जिससे हमको ये लोग लूट रहे हैं। और यार इसके साथ दूसरी चीज आपको प्लस करके भी मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पर देखो भाई, जब मैं जीता हूं ना तो मेरे को 9.80 ही मिले हुए हैं, मेरे को 10 रुपए पूरे नहीं मिले हैं। तो गाइस आप सोचो, 10 फीस इन्होंने पहले काटी, 0.10 की फीस इन्होंने पहले काटी हुई है, 0.10 की फीस इन्होंने बाद में काटी हुई है, यानी पूरे पूरे 0.20 मेरे 5 रुपए के बेट पे। यानी जितना बड़ा अमाउंट लगाओगे उतनी बड़ी फीस ये लोग काटते हैं। तो सोचो यार कितना बड़ा प्रॉफिट ये लोग अर्न करते होंगे, मतलब एक बार की बेटिंग से। पांचवें प्रॉब्लम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो गाइस, ये गेम कभी कभार लोडिंग होता रहता है जिससे कि आपको प्रॉब्लम होती है बेटिंग वगैरह करने पे, ठीक है। सिक्स्थ प्रॉब्लम के बारे में अगर मैं बताऊं, जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और आज आपको इस प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखो गाइस, यहाँ पर बहुत सारे मातर चोद बहन के लौड़े दल्ले हैं, ठीक है, जो इस बहन चोद गेम को खिलवा रहे हैं, जो कि ये प्रिडिक्ट करवाते हैं कि कौन सा कलर आने वाला है अगले उसमें, ठीक है। भाई उनके भरोसे मत खेलना, मत खेलना, अभी बता रहा हूँ, बहुत टाइम से खेल रखा है उनके भरोसे। और वो बंदा मातर चोद इतना है, वो जितवाता तो है, ठीक है, एक टाइम के लिए वो जितवाएगा, लेकिन वो हरवाएगा इतना गंदा कि आप सब कुछ खोदोगे, आप लगाते चले जाओगे, पैसे हारते जाओगे। भाई आपके पास पैसा है, लगाने को पैसा है, अगर आपके पास लगाने के लिए पैसा है तो इस गेम को खेलना, नहीं तो मत खेलना, अभी बंद कर दो, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे यार। देखिए गाइज, वो बंदा क्या करता है, वो 10 रुपए की बैट करवाता है एक बारी पे, ठीक है, 10 रुपए बैट करवाता है। अगर वो जीता तो फिर 10 रुपए अगेन लगाता है, फिर जीता तो 10 रुपए अगेन लगाता है। लेकिन अगर वो 10 हारता है तो वो 30 रुपए लगाता है। अगर 30 रुपए हारता है तो फिर 90 लगाता है, 90 हारता है तो 270 लगाता है, 270 हारता है तो 810 लगाता है, 810 अगर हारता है तो 2310 लगाता है। देन उसके बाद अगर हारता है तो 8000 कुछ का अमाउंट ये फिर से लगवाता है। अबे यार आप खुद सोचो, इतना लगाने के आप सक्षम होगे क्या यार इस गेम पे? आपको इतना ट्रस्ट है कि आप इतने रुपए इस पे लगाओगे उस एक बंदे के कहने पे? चलो मान के चलो आप लगा भी लेते हैं, मान के चलो 8000 के बाद फिर आप अगर आप हार गए, क्या होगा? डूब गया ना सारा पैसा। लेकिन गाइस आप ये भी तो सोचो, 8000 लगाने से पहले आप कितना गवा चुके हो? आप 8000 लगाने से पहले एटलीस्ट यार अपने 4000 रुपए गवा चुके होगे। 7th लेवल तक आपके पास एटलीस्ट 12000 रुपए होना चाहिए। 12 से 15 हजार रुपए आप इस गेम पे रखेंगे तो आप यार खेल सकते हैं इस गेम को। और उसके बाद हार गए तो भाई फिर तो बेला गर्क, लगाने को कुछ नहीं बचेगा, घर बेचना पड़ेगा अपना। तो ये है भाई प्रॉब्लम नंबर 6। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ गाइस, उनके प्रेडिक्शन से मत खेलना। उन बहन के चौदों को ना इस गेम वालों के थ्रू पैसे मिलते हैं गाइस, उन बहन के लोगों को पैसे मिलते हैं, वो लोग पैसे खाते हैं आपको जितवाने के भी, आपको हरवाने की भी, क्योंकि हार बहुत बुरी वाली होती है इसके अंदर। ये बात आपको समझ लेनी पड़ेगी। और गाइस प्रॉब्लम के बारे में आपको यहाँ पर बताऊंगा जिसको सुन के आपके शायद पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, लेकिन ये सच है। इस गेम का एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से वर्क करता है। मान के चलिए, एग्जाम्पल ले लीजिए कि हम यहाँ पर 100 बंदे इस गेम को खेल रहे हैं, ठीक है। उन 100 बंदों में से कुछ बंदे इसमें ग्रीन पे लगाएंगे, कुछ बंदे रेड पे लगाएंगे, ठीक। जिस कलर पे सबसे ज़्यादा पैसा लगा होगा नेक्स्ट पीरियड पे, उस कलर को ये नहीं देता है, बल्कि वो कलर यहाँ पर ये देता है जिसमें कम पैसे लगे होते हैं। इससे ये लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं। और गाइज ये एक्चुअल वो होता है, इस गेम की एल्गोरिथम यही है, मानो या ना मानो यार, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, इसको ध्यान से सोचिएगा भाई चल क्या रहा है इस गेम के अंदर। फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं यार गाइज। देखिए अगर आपको खेलना है अपने रिस्क पे आप लोग खेल सकते हैं। देखिए खेलिएगा तो अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह बहुत केयरफुली भरिएगा, और साथ ही साथ अगर आप प्रमोशन यानी आप रिफ़र बैलेंस, आप किसी को रिफ़र करते हैं ना, अपने फ्रेंड्स को रिफ़र वगैरह करते हैं और उसका बैलेंस आप यहाँ पर डालते हैं, तो वो डालने से पहले मेक श्योर करना कि आप सारा का सारा अमाउंट यहाँ पर विड्रॉ कर लें पहले, देन उसके बाद उस अमाउंट से खेलें। बट भाई मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि यार देखो भाई, मैं 25,000 रुपये हारा हूँ। 25,000 एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है और एक हार्ड अर्नड मनी होता है यार। मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल हूँ यार 25,000 का। भाई बहुत सारे बंदे लाख लाख, कितने लाखों रुपए इसमें हारे हुए हैं। अगर यकीन नहीं आता तो एक बार यूट्यूब में सर्च कर लेना, आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँगा गाइस, अभी से इस गेम को यार बॉयकॉट करो, और जितना अमाउंट आपका यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस है उसको निकाल लो यार। उसको हारने से पहले एटलीस्ट निकाल लो, आप फ़ायदे पे रहोगे, मेरी बात मानो।
और दूसरी चीज़ यार, अगर आप अपने दोस्तों को रेफ़र करते हैं ना, तो भाई ये बकचोदिया करना छोड़ दो यार। किसी किसी को ना ये फालतू की चीज़ें रेफ़र मत करो। ये अर्निंग सोर्स बहुत गंदा है, बहुत घटिया है, जो कि आपको ले डूबेगा यार। आपको पता होगा ना, आपको भी पता होगा आप कितने बार इसमें हारोगे और कितना गंदा हारे हैं, कितना आप लूज़ कर रहे हैं। तो भाई आपको अगर पता है, एज अ ह्यूमैनिटी यार, इंसानियत के नाते आप दूसरे बंदे को तो एटलीस्ट सही सजेशन दे सकते हो। भाई मैं जितने भी बंदों को अभी तक यहाँ पर रेफर करा था ना इस गेम से, सबको मैंने मना कर दिया भाई, इस मातर चोद गेम को मत खेलना यहाँ पर। इसका डेवलपर एक नंबर का मातर चोद इंसान है, उसकी माँ को कुत्ता चोदेगा 5 बार। सो गाइस यार, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। आई नो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन चुकी है, एंड अगर आपका प्रॉब्लम गेम फ्लो वाला प्रॉब्लम मेरी बताई गई टेक्निक से अगर सही होता है तो लाइक करना, नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और यार गाइस, आप कमेंट करके अपने सिनेरियोज भी बता सकते हैं लोगों को कि आप किस तरीके से हार रहे हैं इस गेम में, कितना पैसा हार रहे हैं, ताकि यार अवेयर रहें, एटलीस्ट इंडिया की जनता अवेयर रहे इस चीज़ से। यार ये क्या फर्जीपंती चल रही है यार। अपने हार्ड अर्न मनी को यहाँ पर वेस्ट मत करिए। मेहनत से पैसा कमाओ भाई, वो हमेशा फलेगा। इस तरीके से पैसा हमेशा खराब ही जाएगा यार।